नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। विगत दिवस मध्य प्रदेश की शान देवी अहिल्याबाई होलकर देवी जी की 300वीं जयंती पर भोपाल में भव्य आयोजन किया गया। देश के यशस्वी जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मध्य प्रदेश को अनेक सौगातें दी। इंदौर मेट्रो ट्रेन सेवा, दतिया सतना एयर कनेक्टिविटी सहित अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आई हुई लगभग 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं का उन्होंने स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सम्मानित भी किया गया। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भी विशाल सभा को संबोधित करते हुए इसे गौरवमयी पल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर गति देने में प्रयासरत हैं। इस भव्य आयोजन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही सिंदूरी कलर की साड़ियाँ पहने हुए भी इस कार्यक्रम में आई हुई। मंच पर मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों सहित अन्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को सम्मानित भी किया। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि यह पल हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की बेटियां देश की सेवा में निरंतर ढाल बनकर खड़ी हुई हैं और देश की रक्षा को समर्पित हैं। के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। माननीय प्रधानमंत्री जी, बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ
सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। देवी अहिल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अवंतीबाई लोधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गांडिल्यो, वेलु नाचियार, सावित्रीबाई फुले, ऐसे हर नाम हमें गौरव से भर देते हैं। लोक माता अहिल्याबाई की ये 300वीं जन्म जयंती हमें निरंतर प्रेरित करती रहे। आने वाली सदियों के लिए हमें सशक्त भारत की नींव मजबूत करें। सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहिल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। साथियों, देवी अहिल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमरी वादियों से देश विदेश तक पसंद किए जाने वाला संस्कार धानी जबलपुर का हिंदी न्यूज चैनल भेड़ाघाट टॉक बात बेबाक